श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरिओम नमस्कार। जो यम था वो श्लोक हम उसको पढ़ेंगे। 104 श्लोक। सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानात् इंद्रियग्राम संयमः यमोयमिति संप्रोक्तः अभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः। तो जो 15 अंग बताए उसमें से पहला अंग क्या बताया? यम। तो यम का अर्थ क्या होता है? संयम। तो संयम की आवश्यकता जीवन में होती है। योग में 5 को संयम कहते हैं, यम कहते हैं। कौन से 5 को यम कहते हैं? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एंड अपरिग्रह। ये 5 मिलकर यम होता है। और ये इसके पालन करने से क्या होता है? सिद्धांत क्या है? इसके पालन करने से हम आस पास से हम कैसे रहते हैं? सामंजस्य में रहते हैं। वी लिव इन हार्मनी विथ क्रिएशन by following this. जब हिंसा होगी तो can there be harmony? No, very obvious. अहिंसा है तो अहिंसा not just for us, for others only ना। अहिंसा किसके लिए है? कि हम दूसरे से अच्छी तरह से रहे, उसको हानि ना पहुंचाए, है ना। देखिए मनुष्य में कितनी एरोगेंस है। उनको लगता है कि सिर्फ उसको ही ये पृथ्वी पर जीने का अधिकार है। देखिए हम जब नहीं थे तब दूसरे जीव थे कि नहीं थे? आराम से जी रहे थे कि नहीं, है ना। वे हमारे बिना रह सकते हैं, हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। फैक्ट है कि नहीं? लेकिन फिर भी हम कैसे जीते हैं? जैसे हमें ही अधिकार है जीने का। जैसे वी डोंट लिव एट ऑल इन हार्मनी। एवरी डे हाउ मेनी स्पीशीज आर डाइंग? How many are dying day by day? And they are becoming, not dying, they are becoming extinct. Dying is one thing, becoming extinct. तो किसने ये अधिकार दिया है हमको, है ना? So therefore it is said here कि no, that is called हिंसा। हम लोग there is हिंसक प्राणी आरक्षण। Wildlife, what? Sanctuary। तो उसका अर्थ क्या है? जहां हिंसक प्राणी की रक्षा होती है। किससे रक्षा होती है? हाँ, किससे? मनुष्य से कि दूसरे प्राणियों से? और हिंसक किसको कहते हैं? उनको कहते हैं, हम उनको वाइल्ड कहते हैं
और उसको बचाते हैं। किससे बचाते हैं? हमसे बचाते हैं। तो वाइल्ड कौन है एक्चुअली? आर यू अंडरस्टैंडिंग? वी कॉल देम वाइल्ड लाइफ एंड दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम whom? us. Who is more wild? Are you understanding or not? What is this? ये हिंसा ऐसा स्वभाव बन गया है हमारा, ऐसे बस विचार ही नहीं करते हम, बस हिंसा करते। जब तक हिंसा है हमारे दिल में, तब तक बाहर वॉर खत्म नहीं हो सकता है। हैव यू अंडरस्टूड? कितने लोग कहते हैं इतने जगत में कितने वॉर। अरे बाबा, विथ ऑल द हेट्रेड इन आवर हार्ट, व्हाट विल हैपन? War is a normal, natural consequence of all the hatred that we have in our heart. Have you understood that? इतनी हिंसा दिल में भरी है तो क्या होगा? वॉर होगा ही होगा, है ना? मनुष्य की हिस्ट्री में कोई भी ऐसा समय है जहां वॉर नहीं हुआ, वॉर ना हो? न पास्ट में, न प्रेजेंट में, न फ्यूचर में। वॉर इज अ फैक्ट। व्हाई? बिकॉज वी आर लाइक दैट। तो कहा कैसे जीना है हमें? अहिंसा, पहली बात। फिर क्या कहा? सत्य। तो सत्य, एक तो सत्य वचन और दूसरा कहा क्या? सत्य व्रत। एक दूसरी बात है, देखो सत्य के अनेक अनेक ये होते हैं। एग्जैजरेशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लाई। हैव यू अंडरस्टूड? एग्जैजरेशन हम करते ही रहते हैं, बड़ी बनाते हैं, होगा इतना, बनाते हैं, है ना? एग्जैजरेशन। फिर छिपाना इज ऑल्सो टाइप। हम क्या कहते हैं, कभी कभी बोलते नहीं है, छिपाते हैं, आधी बात बताते हैं, तो वो भी क्या है? एक प्रकार का असत्य ही है। इसलिए युधिष्ठिर ना, वो तो बहुत ही धार्मिक थे, बहुत धार्मिक थे। जब भगवान कृष्ण ने उसको क्या कहा? नरोवा कुंजरोवा, हाँ, है ना? अश्वत्थामा मर गया, तो अश्वत्थामा मर गया, उन्होंने बोल तो दिया और एकदम धीरे से बोला क्या? नरोवा कुंजरोवा। देखिए, भगवान ने उनको कहा तो इसलिए उसमें तो धर्म का अंश है ही है। वो समष्टि के धर्म के कारण, रक्षा के कारण भगवान ने ये कहा, तो भगवान की दृष्टि से तो परफेक्ट धर्म है। लेकिन युधिष्ठिर की दृष्टि से क्या हो गया? कहते थे कि युधिष्ठिर का रथ जो है ना, हमेशा जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ता था, बिकॉज उनकी धर्मनिष्ठा ऐसी थी, वो धर्मराज के पुत्र थे। लेकिन ये नरोवा कुंजरवा हो गया तो क्या हो गया? फट दे के उनका भी रथ क्या हो गया? पृथ्वी पर आप और मेरे जैसे चलने लगा। हैव यू अंडरस्टूड दैट? वो क्या उनका बल होगा वो सत्य का, कि ऐसे ऊपर जाता था। फिर कहा ब्रह्मचर्य, वो तीसरा है ना, वो तो डरावना ही है कुछ। बोले सिंपल अर्थ होता है कि कंट्रोल, बट वो तो आ गया यम में, ऐसे संयम में। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि पांचों इंद्रियों का संयम रखना, और खास करके विशेष रूप से स्त्री पुरुष का संयोग है, उसके बारे में बताया जाता है। बोले उसमें क्या है? इट मस्ट बी व्हाट? कंट्रोल्ड, दैट इज ऑल। जैसे गृहस्थी है तो नेचुरली तो संभोग इज पार्ट ऑफ देयर गृहस्थ लाइफ, इज ओके, बट पर स्त्री मन में नहीं आनी चाहिए, यू नो। इसलिए कहा ना, वैष्णव जन किसको कहते हैं? पर स्त्री जेने मातरे। वो दूसरे की पत्नी है, वो उनके लिए क्या है? माँ के जैसे है। यू अंडरस्टैंड? एंड देखिए, जो एक्चुअल ब्रह्मचर्य के जो नियम है ना, वो तो सुन के डर लगता है। मन से भी बिल्कुल कोई स्त्री या पुरुष संग न हो, नो थॉट ऑफ दैट टाइप ऑफ अ नेचर मन में भी आना चाहिए। वेरी डिफिकल्ट ना, especially your age and all, impossible if you have to say. So therefore, but if that vrata is followed, उसका जो क्या कहते हैं, देखिए गृहस्थी के लिए अपने पति पत्नी के बीच में जो योग होता है और वो भी एक संयम रूप से होता है, तो दैट इज परफेक्टली फाइन, दैट इज ओनली कॉल्ड ब्रह्मचर्य, ओके।
वो दूसरे किसी के प्रति इस प्रकार की भावना न होनी चाहिए, और ये भी संयम से होना चाहिए। ये सब बातें ही उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। लेकिन अगर जो ब्रह्मचारी है, जो गृहस्थी नहीं है, उनके लिए जो व्रत होता है और उसका पूर्णतः जो अगर फॉलो हो तो कहते हैं वीर्य लाभ। उसका क्या होगा? उसका जो ओजस जो है ऐसा बढ़ता है। और क्लासिक एग्जाम्पल भीष्माचार्य है। उन्होंने बचपन में ही व्रत ले लिया था ना। उनको क्या कहते हैं, पिताजी को, माँ को दे दिया था व्रत कि मैं शादी नहीं करूँगा, शादी में ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। और क्या उनका बल था कि भगवान खुद अर्जुन का रथ चलाते थे, लेकिन अर्जुन कुड नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। इज इट अ फैक्ट और नॉट? रथ टूट गया। अरे वो तो अच्छा था कि भगवान थे। भगवान खुद, जिन्होंने ये लिया था, प्रण लिया था कि मैं युद्ध में नहीं उतरूंगा, लेकिन उनको भी क्या करना पड़ा? अपना व्रत तोड़ना पड़ा वो भीष्माचार्य के सामने। यू अंडरस्टैंड हिज पावर? बोलिए। वो ये तो इतनी दिल स्पर्शी बातें हैं कि मैं तो हर बार मैं सोचती हूँ तो दिल गदगद हो जाता है। हर रोज युद्ध जब होता था और एंड में जब वो अपने शिविर में आते थे, शाम को कभी वो लोग शाम के बाद में युद्ध नहीं करते थे, वो नियम होता था। तो अपनी शिविर में आते थे तो पहले हमेशा भगवान उतरते थे और अर्जुन को फिर कहते थे उतरो। देखिए, ड्राइवर का काम क्या होता है कि, है ना, दरवाज़ा खोलता है ना ओनर के लिए। तो ऐसे ही भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, फिर भी क्या करते थे? अर्जुन के रथ का दरवाज़ा खोलते थे और अर्जुन नीचे आता था। यू सी वो भगवान है, पर ब्रह्म परमात्मा है, और उन्होंने कहा मैं तो सारथी का रोल लिया है, इसलिए मुझे ये करना है, और वो आता था। लास्ट डे 18वां दिन जब वो वापस आए, भगवान ने अर्जुन को कहा तू पहले उतर, बाद में उतरता हूँ। तो अर्जुन को ये लगा, आश्चर्य लगा कि अरे भगवान आज ऐसे क्यों कह रहे? हर रोज तो ऐसे करते थे, आज क्यों? लेकिन उसको श्रद्धा थी भगवान में, इसलिए वो उतर गया। और जैसे ही भगवान उस रथ में से नीचे उतरे, पूरा रथ वहां भस्म होकर ये हो गया। तो अर्जुन को आश्चर्य हो क्या गया, ये रथ क्या हो गया? तब उसको पता चला कि भगवान उस रथ में थे, इसलिए रथ बना रहा। क्योंकि इतने सारे बाण जो है, देखिए ये युद्ध में हर बार इतनी बार वो लोग, उनको रथ बदलना पड़ता है, एक रथ नहीं चलता है, क्योंकि ये रथ पर तो कितने प्रहार होते हैं ना, तो रथ छोड़ना पड़ता था। लेकिन अर्जुन का ही एक रथ था, उसने कभी छोड़ा नहीं, उसी रथ पर 18 दिन निकाले, और उस पर इतने सारे प्रहार हो गए थे, वो खत्म ही हो गया था। ये भीष्माचार्य वगैरह के बाण से तो ऑलरेडी खत्म, नष्ट हो गया था, लेकिन भगवान के होने से बचा था। इसलिए भगवान ने कहा अगर मैं उतर जाऊं और तू अंदर रह जाए तो तू उसके साथ में भस्म हो जाएगा। समझे? क्या वो भगवान की करुणा है, क्या उनका प्रेम है वो अर्जुन के प्रति। उन्होंने कहा कि पहले तुम उतरे, और फिर भगवान जब उतरे तो क्या हो गया? और ये भीष्माचार्य के ही बाणों से ये ऐसे हो गया था हालत। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसमें क्या, वो भीष्माचार्य में क्या बल था। अंत में उसी भीष्माचार्य के पास में जब वो शरशैया पर लेट रहे थे, तो क्या भगवान ने पांडवों को कहा जाओ उनसे ज्ञान प्राप्त करो। इस धरा पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें इतना ज्ञान है जितना भीष्माचार्य में है, आप जाओ उनसे सीखो। तो गए वहां और क्या न क्या राजनीति का सब कुछ ज्ञान दिया। फिर वो विष्णु सहस्त्र नाम भी तभी उन्होंने दी ना, ऐसे शरशैया पे लेटे हुए। ऐसे लाभ है। कहते थे कि हर रोज उनका वो काम जो वहाँ क्या कहते हैं सभा में उनका काम खत्म हो जाता था, फिर घर जाते थे। भीष्माचार्य की बात बता रही हूँ। दुर्योधन के राज में वो है ना, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट होता था, तो वो घर जाते थे। घर जाके सोते नहीं थे, घर जाके क्या करते थे? ध्यान करते थे। उनका जो बल होता था,
कि क्या बताए। और ये कहाँ से आया ये बल? बोले ब्रह्मचर्य पालन से, ब्रह्मचर्य। इसलिए कहा ये थोड़ा बहुत भी संयम है तो उसका फल बहुत होता है। फिर आता है अस्तेय। अस्तेय की बात हमने बताई ना, अस्तेय ने क्या? चोरी नहीं करनी। तो एक होती है कर चोरी। कर चोरी पता है ना? कर चोरी कितनी प्रकार की चोरी होती है, साहित्यिक चोरी होती है, कर चोरी होती है ना। इतना ही नहीं, कोई लोग होते हैं ना कि देखिए हम आंख से चोरी कर लेते हैं। कोई लोग होते हैं ना, किसी के घर जाते हैं ना तो उतनी उनकी आंख स्थिर नहीं रहती है, फिर वह जाते हैं और कहते हैं ये कितने का है, और अंदर से उनको ये है कि ये मुझे मिल जाए तो अच्छा है, और कहेंगे ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कोई होते हैं ना बड़े संजय, अच्छा अच्छा आप ले लो, हाँ थैंक यू थैंक यू। अरे किसी के घर जाए तो अपनी आंख अपने पास रखो ना, भाई यू वांट टू दिस, नहीं 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 ये बहुत अच्छा है आपका, ये तो अरे वाह अरे वाह, आपको चाहिए होता है कि नहीं होता है? दिस इज द टाइप ऑफ थिंग। ये क्या कर रहे हैं हम? आंख से उसको ले रहे हैं, जो हमारा नहीं है उस पर हम ये करें तो ये तो अस्तेय ही है, एक प्रकार की चोरी ही होती है। तो कहा यहाँ अस्तेय यानी क्या? ये नहीं करना। अच्छा, अब अगर ये अस्तेय भाव में आपकी क्या हो जाए? दृढ़ता हो जाए, और यू बिकम अ मास्टर ऑफ दैट, ये वैल्यूज जो है उस पर हमारी मास्टरी हो जाए, तो पता है क्या होता है? तो कहा सर्वरत्न उपस्थानम, यानी क्या? आप जहां धरा पर चलते हैं, धरा के अंदर जो जो रत्न है वो आपको दिख जाते हैं। आपने हैव यू सीन समवन कॉल्ड वाटर डिवाइनर? वाटर डिवाइनर यानी जो होते हैं ना, उनको पानी कहाँ है वो समझ में आता है, जस्ट चलते हैं कहते हैं यहाँ पानी है। ऐसे सुना है कि नहीं सुना है? आपने कभी मिले हैं ऐसे व्यक्ति को? मैं तो मिली भी हूं, देखा भी है, मैं तो जानती हूं ऐसे कोई व्यक्ति को। और वो आते हैं, पहले हमारे आश्रम में हमको ये पानी का ये चाहिए, तो उन्होंने कहा यहाँ करो, तो हमने ये किया। हमें एक सोर्स बंद करना था और दूसरी जगह हमको पानी चाहिए था। बोले कहाँ हम करें? डोंट वरी आई विल टेल यू। तो गए, हाँ बस यहाँ करो, निकला, सब कुछ निकला। तो दे नो व्हाई, ये जो गुण है उनमें ना, इसलिए कोई किसी को ऑयल के लिए पता चलता है, ऑयल जो है ना क्रूड ऑयल, दे अंडरस्टैंड कि योर इफ यू दिस क्या होगा। और हमारी तो एक बहुत ही ये है, पूज्य गुरुदेव है ना, तो चिन्मयरण्य नाम का हमारा एक आश्रम है आंध्र प्रदेश में। तो हमारे वहाँ एक स्वामिनी शारदा प्रियानंद होते थे, बहुत महान होते थे। तो उनको पूज्य गुरुदेव में असीम श्रद्धा थी। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया, वो आश्रम स्टार्ट किया, वो तो बहुत ही बिल्कुल इतने ऐसी जगह में था कि जहाँ बारिश ही ना हो, सब एवरीवन वाज बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसी स्थिति थी। तो पानी नहीं है तो आश्रम कैसे शुरू करे, क्या करे? और नाम क्या रखा उन्होंने? चिन्मय अरण्य। अरण्य, और एक पेड़ नहीं है वहाँ। तो जब गुरुदेव के पास गए, बोले, गुरुदेव को कहा कि देयर इज नो वाटर ओवर हियर, हमने 2-3 जगह हमने बोरवेल किया लेकिन वहाँ से पानी निकला नहीं। तो फिर गुरुदेव ने सुना, फिर ऐसे ऐसे बैठे थे गुरुदेव एक स्थान पे, और क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो वहाँ तो एक छाता लेकर, तो किसी ने पानी दिया उनको पीने के लिए। तो उन्होंने पानी लिया, और ही वाज ऑलवेज यूज्ड टू जोक अ लॉट। Gurudev used to always wonderful jokes used to come out from him. तो पानी लिया and said, "Oh, you say no water, no water. Here is water." ऐसे कहा, और ये पानी उन्होंने जमीन में फेंक दिया। फिर वे तो चले गए ऐसे, लेकिन ये जो शारदा अम्मा है ना, उनको जो श्रद्धा थी गुरुदेव में, उन्होंने कहा, किस जगह पर कहा कि here is water, उस जगह पर आप क्या करो? बोरवेल पकड़ो। एंड वहां बोरवेल किया तो क्या, इतना पानी की 40 गांवों तक पानी जाता था। तभी वो चिन्मय अरण्यम बना ना, अरण्यम बन गया एकदम। सो व्हाई इज दिस? इट इज नॉट दैट ही प्रैक्टिस अस्तेय। जब वो ब्रह्म में होते तो अस्तेय सब कुछ आता है, सत्य अहिंसा सब कुछ आ जाता है। हैव यू अंडरस्टूड? लेकिन जब अस्तेय का पालन करते तो उनको जो, क्यों? क्योंकि हम कुछ लेना नहीं चाहते हैं ना,
किसी और का कुछ लेना नहीं चाहते तो पृथ्वी माता कहते हैं सब तुमको प्रकट हो जाएगा, क्योंकि यू आर नॉट द टाइप हु विल ग्रैब एवरीथिंग. यू अंडरस्टैंड दैट? बिकॉज यू विल नॉट ग्रैब इट, आई एम शोइंग एवरीथिंग टू यू. एवरीथिंग इज हियर ओपन. हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? क्या बढ़िया है ना. अस्तेय, दिस इज अ वैल्यू. ये सब हम नॉर्मल भाषा में उसको सामान्य धर्म कहते हैं. क्या कहते हैं? सामान्य धर्म मीन्स वैल्यूज ऑफ लाइफ. These are the values of life. अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय. और दूसरा क्या है? अपरिग्रह. अपरिग्रह, ग्रह पकड़ना, परिग्रह सब और से पकड़ना, और अपरिग्रह यानी नहीं पकड़. यानी क्या? परिग्रह का अर्थ होर्डिंग, कलेक्ट होता है कि नहीं? दिवाली के टाइम जब दिवाली क्लीनिंग होता है तो माय गॉड इतनी सारी चीजें भरी होती है. यस और नो? और होता क्या है? उस टाइम साफ करते हैं और फिर पता चलता है ये तो बेकार है, बेकार है, बेकार है, तो 5 चीज निकालते हैं, दूसरी 10 चीज वापस अंदर रख देते हैं, है ना? फिर 1 साल बाद में वापस वही चीज हाथ में आती है. कितनी. और खास करके आपका मोबाइल फोन देखे क्या कलेक्ट है, वो भी फोटोग्राफ्स. तो बाबा रे, इज इट ट्रू और नॉट? व्हेन द स्पेस इज फुल, इट इज नॉट दैट यू डिलीट. व्हाट डू? यू गेट मोर स्पेस. यस और नो? खाली बिली 50 फोटोग्राफ, सेम टाइप के फोटोग्राफ. व्हाई डू यू वांट सो मेनी? Just delete it. How much? आप देखो आपका वो मेल बॉक्स वगैरह देखो भरा पड़ा है कि नहीं. All your whatever Twitter, I don't know what all things are also there. सब भरा with absolutely useless things. You have no time to delete, or you don't have any heart to delete, or and है कि नहीं? ये सब उसको कहते हैं परिग्रह. अब परिग्रह करने से क्या होता है? मन पे बोझ होता है. यू नो देयर इज अ थिंग. घर में भी इतनी सारी चीजें होती. कभी कभी किसी घर में देखते हैं तो इतना फर्नीचर, चलने की जगह नहीं होती है ना? ठीक से चल भी नहीं सकते क्योंकि ये भी है, ये भी है, और यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये. अरे बाबा रे, इतनी सब चीजें होती है. मैं किसी के घर गई थी, वो एंटिक्स, क्या एक से बढ़कर एक एंटिक्स थे. ओहो हो, आई कुड नॉट इमेजिन. तो मैंने देखा, मैं और बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करते थे, तो बोले ये इजिप्ट का आया है, ये यहाँ का है, यहाँ का है. वेरी वेरी रिच ऑल्सो, एक्सट्रीमली रिच, एंड ए ह्यूज ब्यूटिफुल हाउस, ह्यूज हाउस. तो मैं, एंड आई एम एन एडमायर ऑफ ब्यूटी, सो आई सेड ओ दिस इज ब्यूटिफुल, दिस इज ग्रेट, ऐसे करके. फिर 6 महीने के बाद में वापस उनके घर में भिक्षा के लिए गई थी. तो मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू, मेरे साथ और कोई था, ऐसे आई वॉन्ट टू शो देम योर ब्यूटीफुल एंटीक्स एंड ऑल. इसे नहीं स्वामी जी, सब अंदर बंद कर दिए. मैंने कहा क्या हो गया? वो जो सर्वेंट है, वो जो डस्ट करता है, उसको तो वैल्यू नहीं है, तो फटफट करके कुछ टूट जाता था. ये सैरामिक था, बड़े लाखों रुपए की चीज़ ऐसे चली जाती थी. और बोले, और अगर मैं करने बैठूं सबको ऐसे ऐसे, क्या झापट झुपट, तो 5 घंटे जाते थे उसमें ही. क्या? बोले पूरा टाइम. मैंने कहा फिर क्या कर दिया? बोले बंद कर दिया. अब वैसे मैंने कहा तो गेट रिड ऑफ इट ना. What is the use of some place where no one is going to see them? What is the use? He says no. भले पड़े रहे वहाँ. Are you understanding what I am speaking? This is called what? Hoarding. And I am telling you, कुछ भी ऐसे लगे कि कम होने वाला, तुरंत हम, है ना? इसलिए क्या हो जाती है, वो जो चीज़ कमी है वो और कमी हो जाती है. हमको पता चले कि क्या वो क्या कहते हैं, अनियन नहीं मिलने वाला है, तो क्या करते हैं सब लोग? कितना कलेक्ट करके रख देते हैं, अरे नहीं मिले तो. एंड फिर क्या होता है, प्राइस को होता है कि नहीं. हमारे देश में तो अनियन पॉलिटिक्स चलती है. एग्जैक्टली इलेक्शन के पहले अनियन लेकर होता है ना. और हम भी कितने बेकार के हैं, अनियन के प्राइस के लिए कहते हैं ये गवर्नमेंट अच्छी है, ये गवर्नमेंट नहीं है. मासूमी तो हमारी है कि नहीं? फूलिशनेस. इसको क्या कहते हैं? परिग्रह. कलेक्ट करो. चलो बाहर तो कलेक्ट करते हैं, वन चीज अंदर,
इतनी यूजलेस चीजें कलेक्ट करते हैं, या इन द नेम ऑफ जनरल नॉलेज. आई शुड नो, आई शुड, बट व्हाई शुड यू नो दिस थिंग? बट आई शुड नो. इज इट ट्रू और नॉट? वो कौन सा वो एक्टर है, वो अपने आप को ही मार दिया अपने, वो पैंडेमिक, देखो सबको पता है ना, उससे हमारा क्या कल्याण होगा जानकर. लेकिन इतना ही नहीं, जानते हैं और उसके बारे में सब कुछ जानते हैं. उसकी बहन ये है, उसका भाई ये है, उसका सगा ये है, उसने ये बोला था, उसने ये नहीं बोला था, उसके पहले ये हुआ था, उसके बाद में ये हुआ था, इसने ये नहीं किया था, उसको ये किया था. इज इट ट्रू और नॉट? और उस समय तो बस वही वो और कुछ नहीं. चलो अपने देश में कोई मर गया और ये है तो थोड़ा बहुत ये, वो एक पता नहीं कौन था, वो अमेरिकन कोई एक्टर था और उसकी पत्नी के साथ में उसका कोई डाइवोर्स चल रहा, पता नहीं क्या चल, कौन था वो? जॉनी डेप, है कि नहीं? अब उससे तो ना लेना ना देना, हमसे कुछ है ही नहीं. वी डोंट इवन नो हु ही इज. एक आध पिक्चर देखा होगा उसका, कुछ नहीं, बट स्टिल okay, fine, you may have seen those movies, fine, but I'm saying it's not a big thing to you. He doesn't matter so much. Does he matter? But फिर भी everything, हर रोज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज कोर्ट में क्या हुआ. बोले स्वामी जी आपको कैसे पता? अरे हम न्यूज खोले तो वही दिखता था. हमको देखना था न्यूज और दिखता था क्या? जॉनी डेप. मैंने कहा अरे वो टाइम्स ऑफ इंडिया मैं खोलती थी या ऐप, उसका ऐप में, और आता था जॉनी डेप. और मेरे को जॉनी डेप से क्या देना है? इंडिया के न्यूज में जॉनी डेप क्यों आए? आता था कि नहीं? अरे वाह. डोंट वरी नाउ अबाउट, आई डोंट वांट टू नो मोर. ऑलरेडी इट इज यूजलेस इंफॉर्मेशन. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हम इतना अंदर इकट्ठा करते करते पता नहीं क्या, एंड इट इज ऑफ नो यूज. और अगर आपको एक श्लोक याद करने को बोले तो दिस इज कलेक्टिंग यूजलेस इंफॉर्मेशन. इतनी सारी चीज़ हम बस अंदर अंदर भरते रहते हैं. जब खाली जगह ही नहीं है तो विचार करने के कहाँ, वो ही सब निकलते रहता है सब. अब ध्यान करने बैठे, यहाँ हम गए थे ना, तो ध्यान करने बैठे ना, तो ध्यान करने बैठे तो क्या हुआ, इतनी सारी सब चीज़ें निकली कि नहीं निकली. जो मुझे कोई लोग कहते हैं स्वामी जी ऐसे तो मुझे अच्छे अच्छे विचार आते हैं, तो मैं ध्यान करने बैठती हूँ ना, पता नहीं कहाँ से क्या क्या विचार आते हैं. अरे पता नहीं क्या, जो अंदर है वही बाहर निकल रहा है, कोई बाहर से थोड़ी आ रहा है. कहाँ से आ रहा है बताओ? अंदर है वही ना. तो क्यों आता है? कहते हैं कि नॉर्मली नहीं आता है. तब आता है क्योंकि नॉर्मली हम सिर्फ भरते रहते हैं अंदर अंदर अंदर. तो जब ध्यान करने बैठते हैं तो जो भरा है वो क्या हो रहा है? उभर आ रहा है. हैव यू अंडरस्टूड दैट? बोलो. तो इट इज़ गुड, इट इज़ लाइक वॉमिट कमिंग आउट. जब तो कहते हैं स्वामी जी ध्यान में मैंने कौवा क्यों देखा? अरे बाबा कौवा देखा. Are you getting the point? Don't worry about it. वो निकल रहा है. जैसे कि कुछ वॉमिट आ जाए तो आप ऐसे कहते हैं भिंडी तो निकली, पर लेकिन वो हाँ ऐसे करते हैं क्या? बोले आलू निकला, भिंडी नहीं निकली, आलू नहीं. ऐसे करते हैं क्या? क्या करते हैं? निकला तो ऐसे ही ध्यान में नॉनसेंस कम्स आउट. लीव इट. अंडरस्टूड? क्योंकि अंदर भरा है. वी हैव होर्डेड एवरीथिंग. तो अपरिग्रह खाली करने में मदद करेगा. इज दैट ओके? अपरिग्रह. और जो अपरिग्रह में स्थिर होता है ना, तो उसमें क्या कहते हैं? जन्म कंथान संबोध. जन्म जन्मांतर का ज्ञान होता है उनको, इस जन्म का ही नहीं. क्या? पूर्व जन्म सब जन्म का ज्ञान उनको समझ में आ जाता है कि मैं पूर्व जन्म में ये था, ये थी, ये था, वो सब पता चल जाता है. बुद्ध भगवान की बड़ी फेमस कथा आती है कि उनको उनके 100 पूर्व जन्म पता चल गए, और वही उसकी स्टोरीज जो आती है उसको जातक स्टोरीज कहते हैं. क्या? जातक. जो पहले जन्म के 100 जन्म उनको पता चला कि ये मैं ये था, मैं ये था, ये था, ये था, ये था. भाई माइंड इज लाइक दैट. अपरिग्रह. वो कुछ नहीं लेते हाथ. इसका अर्थ है ऐसा नहीं कि बैग नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. मैं क्या कहती हूँ? दिस कलेक्टिंग, होर्डिंग.
तो कहते हैं अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कंथान संबोध, ये सब योग सूत्र में लिखा हुआ है। हाँ, मैं बोल रही हूँ। अब आपने ये समझ लिया कि यम इसको कहते हैं योग की दृष्टि से ये 5 जो यम है वो किसके लिए हैं? आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए है? नहीं, मन को शुद्ध स्थिर एकाग्र करने के लिए। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दैट? ये पालन करने से मन शुद्ध होता है, ये इसके लिए है। So it's a means to prepare the mind. Bahiranga sadhana. Have you understood this point? अब वेदांत की दृष्टि से इसको क्या कहते हैं? यम क्या है? तो कहा सर्व ब्रह्म इति विज्ञानात्, सब ब्रह्म है। ये ज्ञान से इंद्रिय संयम। देखिए, एक बार एक संत महात्मा प्रवचन करते थे, महान थे। एक बहुत ही सुंदर स्त्री आकर प्रवचन सुनने बैठी, तो वो उनके सामने देखने लगे। तो सबको लगा कि अरे ये क्या कर रहे हैं, उनको नहीं देखना चाहिए ऐसे। तो कोई भक्त थे, उन्होंने कहा कि देखो आप ऐसे देखते हैं ना तो लोग आपके लिए कुछ ना कुछ गलत बोलेंगे, आप प्लीज ऐसे मत करो। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो देखता था कि ये स्त्री इतनी सुंदर है, उसका बनाने वाला क्या होगा। अब देखो उसकी दृष्टि क्या थी, कुछ अलग थी ना, बिल्कुल अलग थी। उनको ऐसे नहीं था कि ये स्त्री सुंदर है, उनको तो ये, उनका मन कहाँ था, वो भगवान में था। देखियो, जब तक ऐसे नहीं हो तब तक ऐसे हमको नहीं करना चाहिए। हाँ, तो हम भी कहेंगे हाँ मैं भगवान को, कुछ नहीं यार। जब हमारी दृष्टि ऐसे हो जाए वो बात अलग है। सर्वम ब्रह्म में उनको तो ऐसे ही कि सब ब्रह्म है। तो जब सब ब्रह्म है, देखिए हमारा मन बाहर क्यों जाता है कोई वस्तु लेने के लिए, क्योंकि वो मेरे से अलग है, इसलिए वो बाहर जाता है। इज इट ट्रू और नॉट? मैंने लड्डू देखा, मुझे लड्डू चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये लड्डू मेरे से अलग है और मैं उसको लूंगी तो मुझे आनंद मिलेगा। हैव यू अंडरस्टूड? अगर मुझे ऐसे लगे कि ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, सब ब्रह्म ही है, तो इंद्रिय कहाँ जाएगी, आंख कहाँ जाएगी? बोले जहां जाती है तो ब्रह्म ही है, कोई जाने का स्थान ही नहीं है, सिर्फ ब्रह्म है। सर्वम ब्रह्ममयम। समझ में आया ना? उनका ध्यान कहाँ जाएगा, कहाँ जहां जाएगा वहां क्या, ब्रह्म ही है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से हटाओ मन, वहाँ लगाओ मन, ऐसे होता ही नहीं। हमारा तो क्या होता है, हम जब बैठते हैं तो क्या करना पड़ता है, इधर से हटाना पड़ा, इधर से लगाना पड़ा, करना पड़ता है कि नहीं, संयम रखना पड़ता है कि नहीं। और ध्यान करने बैठते हैं और एकदम किचन से क्या कॉफ़ी की सुगंध आते हैं, फिर लगता है अरे कॉफ़ी पी के बैठा होता तो अच्छा होता है। अब पूरा ध्यान कहाँ हो गया, है ना? तो क्या करना पड़ता है संयम। लेकिन उनके लिए तो क्या है, सब ब्रह्म ही है, यहाँ से हटाओ, यहाँ से कुछ नहीं होता है। इसी को क्या कहता है वेदांती। तो ये तो ध्यान की प्रक्रिया हो गई। नहीं, सब कुछ ब्रह्म है, तो जहां मेरा मन जाता है वो ब्रह्म ही है। एवरीथिंग सर्वम ब्रह्ममयम, ये ज्ञान में स्थिर रहना कि सब ब्रह्म है। फिर इंद्रियां इधर गई कि इधर गई कोई फर्क पड़ता नहीं है, ब्रह्म में। जैसे कि मछली होती है, उसको पानी में डाले तो जहां जाए वो वहां क्या है, पानी ही पानी है, और कुछ उसको दिखता ही नहीं है, पानी ही है, सब पानी है। हैव यू अंडरस्टूड? सर्वम ब्रह्म इति विज्ञानात् इंद्रिय ग्राम संयम, इसी को यम कहते हैं वेदांत की दृष्टि से। तो वो तो ध्यान होगा, निधिध्यासन। वो योग की दृष्टि से बहिरंग साधना हो गई, वेदांत की दृष्टि से वो क्या बन गया, ध्यान बन गया, निधिध्यासन बन गया। हैव यू अंडरस्टूड नाउ द डिफरेंस? वैसे ही अब जाते हैं हम नियम। नेक्स्ट श्लोक 105। सजातीय प्रवाहश्च विजातीय निरस्तिरस्कृतिः नियमो हि परानन्दः नियमात् क्रियते बुधैः। नियम शब्द का अर्थ क्या होता है? सामान्य शब्द। नियम यानी क्या, हम लेते हैं ना, नेम लेते हैं ना, नियम। वी टेक अ वाव, नियम लेते हैं। तो
नियम की जीवन में बहुत जरूर है. What? Rules. If your life has rules, it is very good. It's a disciplined life. Isn't it true? मैंने देखा है कि जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग होते हैं तो एक जो ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना जीवन बिल्कुल डिसिप्लिन में जिया हो, और कोई होते हैं जिनको ने बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं रखा हो. तो यू विल फाइंड दैट द क्वालिटी ऑफ द एल्डर पर्सन whose life has been disciplined is much better. Is it a fact or not? खास करके बूढ़े उम्र में. यंग होते हैं ना तो आप लोग कुछ भी खा लो, कैसे भी खा लो, कुछ भी कर लो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं. नेक्स्ट डे यू आर ऑल फाइन. कुछ थोड़ा पेट इधर उधर हो गया, 2 मिनट में ठीक भी हो जाता है. लेकिन ये जो गड़बड़ इस उम्र में करते हैं ना, वो कब दिखती है? 60 साल के बाद दिखती है. इज इट ट्रू और नॉट? And those who have lived a disciplined life, and especially in the old age, you will find उनका बिल्कुल जीवन अलग प्रकार के होता है. तो नियम इज इंपॉर्टेंट. और मैं तो इतना ही कहती हूं, दूसरे बहुत सारे नियम तो छोड़ो. मैंने कहा ना कंपल्सरी क्या? 10 minutes got time. You remember? So ये जो हम करते हैं, सो अगर एक भी नियम ऐसे बना दिया ना, तो इट विल गाइड योर एंटायर लाइफ. व्हाई? बिकॉज यू नो इन द बैक ऑफ द आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस. तो क्या होगा? आपका उठना बैठना ये सब, क्योंकि यू नो इन द बैक ऑफ द हेड मेरे को करना है, मेरा बाकी रह गया, मेरे को करना है. सुबह में कर दिया तो अंदर हाँ मैंने कर लिया, इज इट ट्रू और नॉट? जिन्होंने लिया है नियम ऐसे और जो करते हैं, तो उनके मन में होता है कि भाई मैंने कर लिया, मुझे करना था वो मैंने कर लिया, और नहीं किया तो करना है. आई एम टेलिंग यू, वन नियम ओनली कैन गाइड योर एंटायर लाइफ. हैव यू अंडरस्टूड? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए मैं कहती हूँ ये 10 मिनट का ले लो नियम. आई विल डू इट. कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए. इफ आई एम सिक ऑल्सो, आई एम बिजी ऑल्सो, इट डजंट मैटर, आई एम गोना डू इट. समझे? यू विल फाइंड द चेंज इन योर लाइफ. दैट 10 minutes बिकम सो इंपॉर्टेंट टू यू. तो नियम उसको कहते हैं. ठीक है ना? और ना कभी कभी छोटे छोटे नियम लेना चाहिए. देखो बड़े बड़े नियम लेंगे ना तो आप नहीं पालन करेंगे, उसको तोड़ेंगे. एंड जितना भी नियम जितना तोड़ते हैं ना, उतना गिल्ट फीलिंग होता है. एंड नॉट ओनली दैट, वी हैव अ लो सेल्फ एस्टीम देन, बिकॉज व्हेन वी ब्रेक आवर ओन नियम वी फील बैड. डोंट वी फील बैड कि मेरे में फिर आत्मविश्वास जाता है, वो बुद्धि का बल कम हो जाता है. इसलिए छोटे नियम लो. कोई कहेगा मैं आज से कभी झूठ नहीं बोलूंगा. अरे डोंट डू दैट, यू विल 100% स्पीक लाइज. हैव यू अंडरस्टूड? मैं कभी झूठ नहीं बोलता है, दिस इज द बिगेस्ट लाई. यू आर अंडरस्टैंडिंग? टू से मैं कभी नहीं झूठ बोलता हूं तो बहुत ही, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, वही झूठ है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं बोलता नहीं हूं. नहीं. सो देयरफॉर डू, नियम है ना ऐसे जो है वो थोड़ा करो या छोटा करो. फॉर एग्जाम्पल क्या करना चाहिए? आप लेट अस से हर रोज सुबह 6 बजे उठते हैं, तो कहना चाहिए 7 बजे तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा. क्या क्या ये नियम मेरा है, वो आज के लिए. क्या नियम है? 7 बजे तक मैं झूठ, और वो 1 घंटे तो अनकॉम्प्रोमाइजिंगली आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए. हाँ, वो 1 घंटे के लिए. फिर क्या होगा? किसी को फोन आएगा और कुछ झूठ बोलने का कुछ होगा, तो क्या कहना चाहिए? अगर बोलना ही है कि भाई नहीं, झूठ सच नहीं बोल पाए, अरे 1 घंटे के बाद फोन करो. समझे ना? बट वो 1 घंटे में तो अनकॉम्प्रोमाइजिंगली यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ. हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? बोलिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू ट्राई एंड डू दैट. छोटी छोटी चीज लो, छोटे छोटे नियम लो. यू विल सी जस्ट फॉर द डे. आज के दिन 3 कप चाय नहीं, 2 कप पीऊंगा बस. आज के दिन ही. फिर कल मैं पीऊंगा ज्यादा, बट आज नहीं. ट्राई दैट one नियम फॉर दिस शॉर्ट पीरियड. कैन यू ऑल डू दैट? प्रैक्टिकल में बता रही हूं, जो आपके जीवन को चेंज कर सकता है. ये छोटी छोटी चीज कैन चेंज योर लाइफ. एक तो हर रोज का नियम लेना चाहिए. हाँ, ऐसा नहीं कि वो नहीं आज वो जो मैंने कहा ना, गॉड टाइम इज नॉट अ, इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग. हैव यू अंडरस्टूड?
ये तो मैं छोटी दूसरी की बात करती हूँ कि ऐसे आज एक व्यक्ति जो मुझे अच्छे नहीं लगते उसको जाके मैं अच्छी तरह से बोलूंगी, दिस पर्टिकुलर पर्सन आई डोंट लाइक बट आई विल टॉक नाइसली विद दैट पर्सन। आज के दिन, कल नहीं, आज। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ट्राई डूइंग दिस लिटिल थिंग्स, इट विल रियली हेल्प यू। एंड करना चाहिए। जो नियम सुबह में आपने नियम लिया उसको करो, ही रात तक खत्म करो। ओके, फिर ये तो ऑर्डिनरी नियम का शब्द का अर्थ हुआ और उसका बल भी क्या होता है। इट इज वेरी वेरी गुड फॉर अस। अब योग की दृष्टि से 5 नियम है। क्या? योग की दृष्टि से 5 ये चीज को नियम कहते हैं। क्या 5 है? शौच, फिर क्या? संतोष, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। मैं समझाऊंगी, डोंट वरी, ये सब अंदर बुक में है। कौन से 5 है? शौच, फिर संतोष, क्या? तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब मैं समझाती हूं। देखिए, यम का प्रयोजन क्या था? आसपास के वातावरण से हार्मनी में रहना है। यू अंडरस्टैंड? ये जो है नियम का, ये क्या है, सिद्धांत क्या है, इसके पालन से वी ट्यून अप आवर इनसाइड। क्या? ये अंदर के लिए है, अंदर के लिए। वो अहिंसा वगैरह तो सत्य, सत्य तो किसी से बोलना पड़ता है ना, है ना। परिग्रह यानी दूसरे से कुछ लेते, उसी को परिग्रह कहते हैं कि नहीं? हाँ। स्तेय यानी दूसरे का चोरी करना, वो भी तो। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? ऑल द प्रीवियस वंस वर इन रिलेशन विद अदर्स, बट दीज आर ट्यूनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग इनसाइड अस। ओके, हार्मनी इनसाइड, वो था हार्मनी आउटसाइड। यहां ये क्या है? इनसाइड के लिए है। तो पहला क्या था? शौच। शौच यानी 2 प्रकार के शौच है। एक है बाहरी और दूसरा है आंतरिक। बाहरी यानी बाहर आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रहे। रिमेंबर, शुद्धता, स्वच्छता, उसी को कहते हैं, स्वच्छता को शौच कहते हैं। यहां स्वच्छता कहते हैं ना, क्लेanliness इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। फिर शरीर की स्वच्छता, यू नो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहते हैं कि ये बाहरी स्वच्छता अगर ठीक से हम उसका ध्यान रखें तो क्या होगा पता है? क्या बोले हैं? स्व अंगैहि विजिगुप्सा परैहि असंसर्गः। ऐसे ये मैं योग सूत्र कोट कर रही हूँ, अपना नहीं बता रही हूँ। हाँ, क्या? उसको करते करते क्या होगा? अपने ही अंगों पर क्या होगा? यू नो, हमारी अभी कितनी आसक्ति होती है ना अपने शरीर पर, होती है कि नहीं? अरे बाबा, ओहो, कुछ हो गया तो अरे है ना, ये सो अटैच टू अवर बॉडी, उसको पता नहीं क्या ना क्या, वो क्या कहते हैं, वो पूरी जो इंडस्ट्री है ना मेकअप वाली, पहले तो ऐसे ही था कि लड़कियां करती थी, अभी तो लड़के कम करते हैं क्या? बाबा रे, वो जो शादी में जाना होता, पहले लड़कियों को टाइम लगता था, अभी लड़कों को भी लगता है। ओ कितने, इज इट फैक्ट और नॉट? ओह माय गॉड, व्हाट, हाउ मच ऑफ ये परफ्यूम है, ये है, ये है, पता नहीं क्या ना क्या, और इतना देह, और फिर कहेंगे आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द, अरे व्हाट नॉट द बॉडी? इतना देह के साथ इतनी आसक्ति है तो मैं और फिर ध्यान करने में आई एम नॉट द बॉडी, व्हाट नॉट आई एम द बॉडी, होल टाइम यही रहेगा क्या? और दूसरी ये है, वो पता नहीं ये वो फोटोग्राफ की हजारों, पर कितने, पर व्हाई डू यू वांट टू सी योरसेल्फ सो मच? होता है कि नहीं? और ऑलरेडी कितने फोटोग्राफ अपने हैं और बस अपने देखना ही ऑल द टाइम। ये बीमारी है कि नहीं है? हाँ हाँ कहते हैं, लेकिन अगर फोन एक एक के हाथ में रखा तो ऑल डे। Why? Because just you want to keep seeing yourself all the time। और ये शरीर से इतनी आसक्ति जब होगी तो क्या, अगर पता चले कितनी गंदगी निकलती है कि नहीं हर रोज ये शरीर में से, बोलो भाई कितनी गंदगी निकलती है।
एक एक शरीर से कितना सब ऑल इतना साफ हर रोज नहीं करे तो क्या बदबू, आई डोंट नो व्हाट टू से, इज इट अ फैक्ट और नॉट। और ऐसे शरीर से हम आ सकते, वो तो हम कहते हैं भगवान ने पैकिंग अच्छा किया है, वो पैकिंग निकालो तो अंदर क्या है, सिर्फ मलमूत्र से भरा हुआ है कि नहीं, पर पैकिंग थोड़ा, और वो भी देखिए हम पैकिंग की भी बात करते हैं, अगर वो एक स्पॉट इधर आता है तो हम उसको ब्यूटी स्पॉट कहते हैं, और वही स्पॉट इधर आ गया तो किसी को यहाँ स्पॉट होता है तो क्या कहते हैं, ब्यूटी स्पॉट कहते हैं, और इधर होगा तो बोलो तुरंत। आजकल तो वो क्या करते हैं वो लोग साहब, वो सर्जरी क्या ना क्या नहीं करते हैं। अरे बाबा, भगवान ने शरीर दिया, भगवान ने क्या, आपने ही कहा मुझे इस प्रकार का शरीर चाहिए, फिर आ गया तो कहता नहीं ये नहीं चाहिए, ये ऐसा चाहिए, ये ऐसा चाहिए। अरे रामा मोरे। लेकिन अगर ये स्वच्छता का ही पूर्ण रूप से हम पालन करेंगे तो क्या होगा, स्व अंग ही विजिगुप्सा, अपने ही शरीर पर वैराग्य होगा, पर ही असंसर्ग, फिर दूसरे के शरीर से इतने आसक्त मोहित नहीं होंगे, क्योंकि वो भी क्या है, वो तो मलमूत्र से ही भरा है, ये भी क्या है, वो भी ऐसा ही भरा हुआ है, स्व अंग ही। फिर कहा कि एक है आंतरिक शौच, वो उसके बारे में बात बताई ना, शुद्धता, एकाग्रता में शुद्धता, यानी क्या, मन में शुद्ध भाव। और ऐसे जब मन शुद्ध हो जाता है, आहा, उसकी तो इफेक्ट इज अनबिलीवेबल। तो कहा कि ये जब होता है, सत्व शुद्धि ही सामान्य सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय, और क्या, आत्मदर्शन योग्यत्वात्, क्या हो जाता है, आत्मदर्शन के लिए मन योग्य बन जाता है, क्योंकि मन में इंद्रिय जय हो जाता है, इंद्रिय पर फुल कंट्रोल आ जाता है, मन प्रसन्न बन जाता है, और ऐसे मन योग्य बन जाता है आत्मदर्शन के लिए। क्या बात है ना, मैंने कहा था ना 3 लक्षण चाहिए, शुद्धता, एकाग्रता, सूक्ष्मता, तो वही बताया है। फिर तीसरा जो है वो क्या है, तपह। अब तब शब्द का अर्थ समझना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पैर पे खड़ा हो गया और तब हमारे आइडिया वो पिक्चर वगैरह ने ऐसे ही पता नहीं विचित्र कुछ बताया। तप शब्द का अर्थ क्या होता है, देखो उसका उल्टा करो, तप उल्टा क्या है, पत। जो क्या होता है जीवन में, जब तप नहीं होता है तो पतन होता है, पत यानी पतन होता है। इसका अर्थ क्या है, देखिए तप यानी कोई श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छोटी मोटी असुविधा सहन करना, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर। जैसे कि कोई प्रवचन करने सुनने जाते हैं और इस उम्र में कोई ऐसे कोई करे, और तो क्या कहेंगे आपके घर वाले और दूसरे भी कहेंगे, अरे ये उम्र में ये करते हैं, कहते हैं कि नहीं, आपको टॉन्ट भी करेंगे, अरे बड़ा भक्त हो गया, बाबा बन गया, करते हैं कि नहीं ये सब चीज, अरे ढोंग करता है, कुछ नहीं है। तो ये काफी सब जो ये सब चीजें जो होती है ना, तो सहन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। आप लोग है ना, किसने कहा कि अरे मैंने कहाँ कुछ और ही कह दिया और यहाँ आ गई, मैं थोड़ा झूठ बोलना पड़ा क्योंकि वो मुझे अलाउ नहीं करते इसलिए, तो क्या किया, तो तप किया। इसको क्या, हैव यू अंडरस्टूड, कोई श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करने के लिए क्या असुविधा सहन करनी पड़ती, पिन प्रिक्स ऑफ लाइफ, फॉर द सेक ऑफ समथिंग विच इज हायर यू हैव टू फॉरबेयर, दिस इज कॉल्ड तपः। अंडरस्टूड दिस, करना ही पड़ता है, देयर इज नो चॉइस अबाउट इट। जब यू वांट टू कंजर्व योर एनर्जी फॉर समथिंग बेटर, इसके लिए जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए जो आप करते हैं उसी को भी तप कहते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, हफ्ते में एक बार लेटर से हम उपवास करें, तो क्या होता है, इससे शरीर थोड़ा बहुत साफ हो जाए, ये क्लेंजिंग हो जाए, तो फिर क्या होगा, माय एनर्जी बिकम्स हाई, तो देन दैट आल्सो इज कॉल्ड तप। हैव यू अंडरस्टूड, करते हैं कि नहीं कोई लोग, कि कोई ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं, पंचकर्म करते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, सब अशुद्धियाँ सब नष्ट हो जाती है। तो ये सब जो हम करते हैं कि टू कंजर्व एनर्जी, टू बिकम मोर, व्हाट डू यू से,
हमारी जो मेंटल एनर्जीज है, फिजिकल एनर्जीज है, उसको बचाए रखने के लिए जब हम करते हैं कुछ, तो उसको क्या कहते हैं? तप कहते हैं। और कहते हैं एकाग्र्यम परमम तपः, सबसे कठिन तप तो क्या है? मन को एकाग्र करना। इज इट अ फैक्ट और नॉट? वो पूरा और बैठे मन भागा 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 भागा, वो रेस्टलेस है ना, उसको एकाग्र करना, हर बार गायब, वापस वापस। ओके, इसको तप। अब तप करते हैं तो क्या होता है? बोले कि हमारी जब वासना है उसकी क्षय होता है। क्या होता है? सब क्षय होता है। इसलिए कहा तप करने से सब वासनाओं का क्या होता है? क्षय होता है। फिर नेक्स्ट जो आती है वो क्या है? संतोष। संतोष यानी क्या? संतोष। देखिए, संतोष का ऑपोजिट क्या है बताओ? असंतोष। असंतोष का अर्थ क्या होता है? कि हमेशा और संतोष का ऑपोजिट लोभ होता है। क्या होता है? क्यों होता है? हाँ, दैट इज द थिंग, लोभ। असंतोष यानी क्या? लोभ। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जितना मिलता है नहीं 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 और चाहिए। और उसका जो लोभ का ऑपोजिट क्या है? इनफ। जैसे ही मन में बस आ गया तो क्या हो गया? संतोष हो गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। ये बस लाने की वृत्ति जो ये है, बस वो किसके हाथ पर है? दूसरे के हाथ में है कि हमारे हाथ में है? हाँ, ये दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप बस कब बोलेंगे वो आपके ऊपर है ना? इतना लेकर बस बोलेंगे, इतना लेकर बस बोलेंगे कि इतना लेकर बस बोलेंगे कि कभी नहीं बस बोलेंगे, वो किसके हाथ में है? हैव यू अंडरस्टूड? तो कोई कहता क्या है? इतना क्या? बस। अल्प भोगे न तुष्यति। क्या? अल्प भोग से इतना नहीं, बस मजा किया। यस, जो ओवरबोर्ड जाता है ना कोई लोग, वो उनको बस बस नाम की चीज। एंड खास करके द प्रॉब्लम इज ऑल्सो ऑफ द एज। क्या है कि खास करके बिटवीन द एज, अब 10 साल तक तो अपने माता पिता होते हैं वो बस बोलने वाले हैं कि नहीं? वो कहते हैं बस, अभी बस हो गया, अभी ज़्यादा नहीं खाना है। करते हैं कि नहीं? अभी बस हो गया, ये नहीं करना है, बस हो गया। वो ज़रूर है कि नहीं है? क्योंकि अक्ल थोड़ी होती है उस टाइम पे। लेकिन ये डेंजरस एज तो उसके बाद में है, जिसको टीनेजर्स कहते हैं। तब तक है ना हमारा फ्रंटल लोब इतना डेवलप नहीं होता है। क्या? फ्रंटल लोब यानी यहाँ जो है ना, वो इतना, भले 25 साल के हो, यू हैव गॉट एडल्ट दिस ऑल्सो, वोटिंग राइट्स मिली है, बट नहीं होता है दिस, यू नो दिस। इतना संयम जो है ना, फ्रंटल लोब हैज नॉट डेवलप्ड कंप्लीटली, ओनली बाय 25 होता है। इसलिए इट इज द मोस्ट डेंजरस। जो खराब आदत लग गई, गिरना है, चांसेस है बिटवीन दिस एज एंड दिस। पहले तो थोड़ा कम था, क्योंकि टीनेज में तो स्कूल में होते थे और स्कूल बड़ा कंजर्वेटिव होते थे और घर का वातावरण। अभी तो क्या हो गया? सब निकल गया। 12-13 साल में एवरीथिंग इज अवेलेबल टू एवरीवन। इज इट अ फैक्ट और नॉट? बस गया। और टिल द एज ऑफ 25, दैट्स अ वेरी 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 क्या है, डेंजरस एज। मैक्सिमम एनर्जी एंड नो फ्रंटल लोब। यू अंडरस्टैंड? प्रॉब्लम ये है, एनर्जी इज द हाईएस्ट। इतनी एनर्जी 25 साल में तक जितनी एनर्जी है ना, उतनी जिंदगी तक आपकी कभी नहीं होगी। हैव यू अंडरस्टूड दैट? मैक्सिमम जो आप, मीनिंग आप में जो जो शक्ति है इन टर्म्स ऑफ एन एवरीथिंग, ये फिजिकल ब्यूटी कहो, फिजिकल स्ट्रेंथ को, सब मैक्सिमम है। बट मैक्सिमम एवरीथिंग एंड नो विवेक, नो फ्रंटल लोब एनालिसिस, नो जजमेंट। इसलिए वेरी डेंजरस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब अगर धर्म के संग ये इसमें थोड़े नियम में इस उम्र में रहे ना, तो मोर और लेस पूरा जिंदगी ठीक रहेंगे। हैव यू अंडरस्टूड? वेरी इंपॉर्टेंट। गए उस उम्र में तो गए ही गए। उसके बाद आपने देखा नहीं कि आपने कितने फ्रेंड्स हैं ना, you will see all around you people like that only, and you say what to do, उसको करे क्या? How do you save them? मैक्सिमम मेंटल प्रॉब्लम्स कब होते हैं? किस उम्र में होते हैं?
ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड दिस इज व्हाट वो काउंसिल, आई टेल यू नो, काउंसलिंग का धंधा है ना, कभी बंद नहीं होने वाला है, वो तो बढ़ने ही वाला है। वो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट का काम तो एकदम, और हमारा काम भी कभी बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हैं तो हमारी ज़रूर होगी ही होगी ना। हमारा भी धंधा नहीं बंद होने वाला, क्या करें? हम तो ऐसे सोचते हैं कि अच्छा हो कि हमारा धंधा बंद हो जाए। धंधा नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग इट एज दिस लाइटर टोन, बट व्हाट टू डू? ओके, तो संतोष, जो संतोष क्या है? बस। और जो जो है ना, उस पर अगर हमारा ध्यान जाए ना तो संतोष होगा। हमारा ध्यान हमेशा जो नहीं है उस पे। हमारे गुरुजी बहुत सुंदर कहते थे, दुखी होने का फॉर्मूला क्या? सुखी होने का फॉर्मूला नहीं, क्या? दुखी होने का गारंटीड दुख। यानी क्या? प्राप्त की उपेक्षा। क्या? लिख लो, क्या? प्राप्त की उपेक्षा, अप्राप्त की अपेक्षा, तो दुख की सुरक्षा। क्या? प्राप्त की उपेक्षा, जो है उसकी उपेक्षा, अप्राप्त की अपेक्षा, तो दुख की सुरक्षा। है कि नहीं? दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ हाउ टू बी अनहैप्पी ऑलवेज। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि वी मस्ट नॉट हैव बिग गोल्स एंड वी शुड नॉट अचीव, एंड एक जो है थोड़ा, नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग इन एनी अदर थिंग्स ऑल्सो ना। उसकी बड़ी गाड़ी है, मेरी गाड़ी, उसकी ये, अपने शरीर की कितनी सब एबिलिटीज है उस पर कोई ध्यान नहीं रखता है। संतोष, संतोष जब होता है ना तो बोले अनुत्तम लाभ सुख लाभ, बस आदमी सुखी हो जाता है। उसका चेहरा ही अलग हो जाता है ना, संतोषी। वो ग्रीडी आदमी होता है, देखा है उसकी आंख कैसी होती है? फिर अभी कौन से दो बाकी है? स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, वो हम देखेंगे कल के इसमें।